हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पुरसानी सर क्लासेस में। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कराने जा रहा था साहिल सर की बुक आरआरबी एनटीपीसी, सॉरी, हाँ, आरआरबी एनटीपीसी रेलवे की बुक। फ्रेंड्स, अगर आपने ये बुक नहीं परचेस की है तो आज ही से परचेस करें, क्योंकि काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं और बुक जो है ये है बायलैंग्वेज है। तो 15 तक क्वेश्चन मैंने पार्ट फर्स्ट में करा दिया, पार्ट सेकंड चल रहा है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 पे पढ़ते हैं और इसके लिए मैं आपको टाइम देता हूँ 15 सेकंड का, क्योंकि देखिए नॉन वर्बल का क्वेश्चन है और 15 सेकंड सफिशिएंट है इसके लिए। तो एक बार आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को। टाइम्स अप हो गया। क्वेश्चन में देखिए, इसका हमें मिरर इमेज देखना है। अब देखिए क्वेश्चन को, मिरर इमेज को वैसे तो इसमें करने लायक कुछ है नहीं। सॉल्व कैसे करते हैं, अगर ये बॉक्स यहाँ पर है तो ये बॉक्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये ठीक है, ऐसा कुछ। और ये डायग्राम यूं कुछ बनेगा, मतलब जस्ट पलट देना है आपको आपके राइट हैंड साइड में। तो देखिएगा ऑप्शन में एक यही है जो इस तरीके की शेप बना रहा है, बाकी आपको चेक करने की जरूरत है नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पेपर फोल्डिंग कटिंग से रिलेटेड है और इसके लिए भी मैं 15 सेकंड देता हूं आपको, चेक कर लीजिए एक बार। टाइम्स अप हो गया है। देखिएगा, हमें क्या देखना होता है कि इसमें फोल्ड कितने हुए हैं। एक यहां से फोल्ड हुआ है और फिर यहां से फोल्ड हुआ है। अब जो कट लगा है आप उसको रिवर्स में से खोलते जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये बन रहा है। तो अगर मैं ये ट्रायंगल यहां से खोलूंगा तो ये देखिएगा इस तरीके का ट्रायंगल यहाँ यूं बन जाएगा, ठीक है। और ये बिंदी बीच में है तो ये यहां पर भी आएगी और ये एक ट्रायंगल इस तरीके से यहाँ पे भी बनेगा। जब हम इसको पूरा खोलेंगे तो कुछ इस तरीके की ट्रायंगल्स की शेप बनेगी। एक ट्रायंगल यहाँ पे, एक ये और एक ये। अब बिंदी सेंटर में है तो चारों तरफ से ये बिंदी भी लग जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी नॉन वर्बल का है, इसके लिए भी 15 सेकंड सफिशियंट है। वैसे तो देखिए ये क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में हो जाते हैं, बट अगर आप नए हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 15 सेकंड अभी के लिए सफिशियंट है, आप ज्यादा टाइम ले सकते हो। एग्जाम में ये 5 से 10 सेकंड का ही होता है। टाइम सब हो गया है। देखिएगा, ये पार्ट आपका जो है मिसिंग है। तो देखिए लाइन यहां से आएगी और अंदर की तरफ आकृति बनेगी इसके अंदर, ठीक है। तो सी और डी तो वैसे रिजेक्ट हो गया, ठीक है। और सॉरी, सी और बी तो वैसे रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसमें लाइनिंग यहाँ पे दे रखी है आपके। तो बैठेगा कौन सा, डी और ए में से। अब डी और ए में से देखिए लाइन यहां पर भी है और ये यहां पर भी है, ठीक है। अब बनाना कैसे है, अगर मैं इस वाली शेप की बात करूं तो एक ब्लैक फिर व्हाइट और फिर एक ब्लैक और फिर ये व्हाइट। तो ऐसे ही ऑप्शन यहां पे देखेंगे डी में, ब्लैक व्हाइट फिर ब्लैक फिर व्हाइट। तो इस तरीके से ये सोल्व हो जाएगा। ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक के बाद में ये शेप ही पूरा चेंज हो चुका है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है और इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड देता हूं, आप सॉल्व कीजिएगा। 20 से 25 सेकंड, क्योंकि थोड़ा सा क्या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। टाइम सब हो गया है। अब देखिएगा, आराम से समझिएगा इस क्वेश्चन को। एक पुरुष के फोटोग्राफर की ओर संकेत करते हुए हेमा ने कहा, उसके दामाद। उसका कौन, फोटोग्राफर का। अब देखिए कुछ जो है रिलेशन आपको खुद ही मेजरमेंट करने पड़ेंगे। ये फोटो है, मेजरमेंट कैसे, फोटो में जो आदमी है उसका दामाद। तो दामाद मतलब कि पुत्री का पति,
यही होता है, ठीक है। तो पुत्री तो आपको लेके चलना पड़ेगा कि पुत्र, तो मतलब कि इसका पुत्र, सॉरी, पुत्र के मामा। अब मामा को मैं इस तरफ ले लेता हूं। अब मामा जो है वो इसका तो भाई हो गया, है ना, और फोटोग्राफर का क्या हो गया, बेटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेरी भाभी, अब मेरी कौन बात हो रहा है यहाँ पे, हेमा बोल रही है तो हेमा ही यहाँ पर होगी। अब हेमा की भाभी, ये डायग्राम यहाँ पे बना देता हूं मैं। हेमा की भाभी, भाभी कौन होती है, भाई की पत्नी, ठीक है, के ससुर का पुत्र है। तो ये जो मामा है ये इसका भाई हो जाएगा क्योंकि इसी की भाभी है, और इसके ससुर का पुत्र मतलब ये भाभी का ससुर ये है, ठीक है, का पुत्र कौन, इसका ये मामा। तो ये तो पहले ही मेजरमेंट हो गया था। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हेमा की माता, मतलब देखिएगा अगर ये इसका भाई है तो इसकी माता, ये फोटोग्राफर इसका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, और हेमा की माता इसकी फोटोग्राफर की क्या होगी, पत्नी। तो ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। एक बार में समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, आप इससे आराम से वापस समझिएगा और इसको सॉल्व करके देखिएगा। जो इसका जो ये सेकंड पार्ट है यहां से, इसके लिए हमें थोड़ा अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा और फिर दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। तो दोनों क्या है, माता पिता, सॉरी, ये दोनों क्या है, पति पत्नी है, और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, फोटोग्राफर वाले आदमी से ये बंदी क्या है, इसकी पत्नी हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन के लिए मैं फिर वापस टाइमर लगा देता हूं, और ये टाइमर स्टार्ट होता है 20 सेकंड के लिए। देखिएगा क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, चारों में से कौन सा भिन्न है ना, कोई एक भिन्न है इसमें से। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ए डी, ये एक पे आता है और ये कितने पे आएगा, 4 पे, तो कितना हो गया, +3। ई और जे की बात करूं तो इसमें क्या हो रहा है, +5। कैसे, ये 5 पे आता है और ये 10 पे आता है। आई और एल की बात करूं तो ये कितने पे आ रहा है, 9 पे, ये 12 पे, तो इसमें +3 हो रहा है। ओ और आर की बात करूं तो ये कितने पे आ रहा है, 15 पे, और ये 18 पे, +3 हो रहा है। तो देखिएगा स्टार्टिंग के 2 लेटर से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, आंसर डी हो जाएगा। अगर ये जेड और डब्ल्यू का भी आपको अगर चेक करना है तो ए का अपोजिट होता है जेड और डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, ठीक है। और ऐसे ही आगे इसमें चल रहे हैं, एल का अपोजिट ओ होता है, आई का अपोजिट आर होता है, ओ का अपोजिट एल फिर से आ गया, और आर का अपोजिट आई, यहाँ पे तो वो ही दे रखे हैं एक दूसरे अपोजिट। तो फर्स्ट 2 लेटर से ही ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सीरीज का है और इसके लिए भी टाइम देते हैं अपन 20 सेकंड का। टाइम सब हो गया है। देखिएगा यहां से यहां तक आप जा नहीं सकते क्योंकि यही क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो आप इन दोनों के रिलेशन से पीछे की तरफ जा सकते हैं। कैसे, एन कितने पे आता है, 14 पे, और क्यू कितने पे आता है, 17 पे, तो कितना हो गया ये, +3। एल कितने पे आ रहा है, 12 पे, और जे कितने पे आता है, 10 पे, तो ये कितना हो गया, -2। अब यहां से +3 हुआ है तो ये यहां से -3 होगा, और -3 पे क्या आता है, 11, और 11 पे आपके आएगा के, ठीक है। अब यहां से -2 हुआ है तो यहां से क्या होगा, +2, और +2 पे क्या आता है, एन आता है, तो के एन और ओ यहाँ पे ऑप्शन में आपको मिल रहे हैं। ओ किस प्रकार बैठेगा वो भी देख लीजिएगा। ये दोनों क्या है, एक दूसरे का एम ओ, और फिर से एम ओ, और फिर से एम ओ, ये सीरीज चल रही है इसके अंदर। तो ओ और एन से तो क्या कोई प्लस माइनस नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग के 2 लेटर से आपका आंसर आ चुका है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं आंसर टिक करके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके लिए मैं आपको 25 सेकंड दे रहा हूं। बुक के अंदर आपको जो सॉल्यूशन दे रखा है वो एक्स मान करके किया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा बिना एक्स माने इसको कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
टाइम सब हो गया है, देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। वैसे तो बुक में सॉल्यूशन एक्स मान के दिया हुआ है, सबका वजन निकाला जा रहा है, लेकिन मैं बिना एक्स माने बताऊं कैसे सोल्व करता हूँ। पहला स्टेटमेंट दे रखा है ए का वजन बी से दुगना है, मतलब ए बड़ा हो गया बी से। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है आपको बी का वजन सी से बड़ा है, तो सी से हो गया, ठीक है। ये बी सी से ज्यादा हो गया। सी का वजन डी से आधा है, मतलब सी क्या हो गया, कम हो गया, डी ज्यादा हो गया। एक ही तरीके से सिंबल बनाएंगे जिससे क्या करने में आसानी हो जाएगी। वैसे तो अगर यूं करें तो ये यूं हो जाता है, बट ये कि क्रॉस सिंबल्स होंगे तो अरेंजमेंट करने में दिक्कत हो जाएगी, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। डी का वजन ई से ज्यादा है, मतलब ई ज्यादा है डी से। अभी मैं क्या है कि इन सबको इस तरीके से मेजरमेंट दे रहा हूं और फिर बाद में अपन इसको मर्ज कर सकते हैं। ई का वजन ए से कम है, तो ई का वजन क्या है, ए से कम है, तथा सी से ज्यादा है, सी से ज्यादा है। तो देखिएगा निम्न में से कौन सी सामग्री सबसे भारी है। देखिए बी सी से भारी है और डी सी से भारी है, लेकिन ई क्या है, डी से भी भारी है। और अगर सब इन दोनों स्टेटमेंट में से कंपेयर करें तो ए ही ई से भी भारी है और यहाँ बी से भी भारी है, तो सबसे ज्यादा भारी कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, और आंसर ए टिक कर सकते हैं। तो सिंबल से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विषम संख्या ढूंढिए, और इसके लिए मैं फिर से टाइमर सेट कर देता हूँ एक बार, और इसके लिए मैं सिर्फ 20 सेकंड दे रहा हूं आपको, सोल्व कीजिए। वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है नहीं है, आसानी से सोल्व हो जाएगा, बट आप आराम से टाइम ले सकते हैं अभी के लिए। तो टाइम सब हो गया। देखिएगा 8 का अगर मैं दुगना करूं तो कितना आ रहा है, 16। और माइनस कितना, सॉरी प्लस कितना करेंगे अपन, 7। और 7 क्यों कर रहे हैं, 8 में से एक कम, तो ये कितना आ गया आपके पास में, 23, ठीक है। 5 का अगर मैं दुगना करूं कितना हो गया, 10, और प्लस कर देंगे 4, तो 14 हो गया। 7 का अगर दुगना करें कितना हो गया, 14, और प्लस कितना करेंगे, 6, एक कम, ठीक है, 20। 6 का अगर मैं दुगना करूं कितना आ रहा है, 12, प्लस में करूंगा 5, तो कितना आना चाहिए, 17, बट आ कितना रहा है, 18, तो आंसर डी हो जाएगा। डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं कि आप तिगुना कीजिए और फिर -1 कर दीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें तो टाइम देने की जरूरत है नहीं, आप पढ़ करके अलग दे कर सकते हैं, फिर भी 10 सेकंड ले लीजिए इसमें आप। ठीक है, टाइम सब हो गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं था। टॉर्च, मोमबत्ती, लैंप क्या करते हैं, लाइट देने का काम करते हैं, तो इसलिए लाइट अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपके एलआर से रिलेटेड है, और इसके लिए आप 15 सेकंड ले सकते हैं। देखिए एलआर के भी कुछ नियम होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के, अगर वो आपको नियम आते हैं तो आप आसानी से आंसर पे पहुंच सकते हैं। और आगे होगा तो मैं एलआर के भी टॉपिक आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन में देखिएगा, टाइम अप हो गया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए युवा जो होता है देश के लिए ही बात होती है, और जो तर्क होते हैं वो देश से रिलेटेड होते हैं। अगर देश के हित में है, मतलब कि उसके बेनिफिट में है, तो जो तर्क होंगे वो सही माने जाएंगे, लेकिन देश के अगेंस्ट है, अहित में है, तो उसको गलत माना जाएगा। तो कथन क्या बोल रहा है, क्या युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। युवा जो बिजनेसमैन है उनको क्या प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, वे देश के औद्योगिक विकास में मदद करेंगे, तो देश के हित में मदद करेंगे तो ये सही माना जाएगा। हाँ, वे रोजगार बाजार पर बोझ कम करेंगे। अब देखिए रोजगार बाजार में बोझ कम करेंगे, ये भी देश के हित में है, तो इसको भी सही माना जाएगा। जैसा कि मैंने कहा था नियम होता है, अगर देश के हित में होगा तो आपको सही ही करना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग, दोनों ही मजबूत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी देखिए एलआर से रिलेटेड है, और काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था, क्योंकि वो क्या अपने पर्सनल व्यूज लगा दिए इसके अंदर। और इसके लिए मैं आपको फिर से 15 सेकंड या 20 सेकंड तक का टाइम देता हूं। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मोहन ने नीता से कहा हम कल दोपहर के भोजन के बाद मिलते हैं, और एजप्शन लगाया जा रहा है, मतलब कि पूर्व धारणा लगाई जा रही है। दोपहर के भोजन का समय दोनों को पता है, दोनों को दोपहर के भोजन के स्थान के बारे में पता है।
टाइम सब हो गया है। अब देखिएगा, मैंने कहा था एलआर के कुछ नियम होते हैं, और इसमें भी एक नियम ये है कि जब बात दो जनों के बीच में हो, मतलब कि निजी हो, और जो पूर्व धारणा है वो दोनों से रिलेटेड है, तो वो सत्य मानी जाएगी। तो देखिएगा, पहला जो पूर्व धारणा है, दोपहर के भोजन का समय दोनों को पता है, तो ये दोनों से ही रिलेटेड है, तो ये सत्य मानी जाएगी। फिर दोनों को दोपहर के भोजन के स्थान के बारे में पता है, ये भी जो पूर्व धारणा है वो भी दोनों से रिलेटेड है, तो ये भी सत्य मानी जाएगी। तो इस प्रकार दोनों सत्य मानी जाएगी। हाँ, अगर पूर्व धारणा में किसी तीसरे इंसान की बात हो रही होती, तब वो पूर्व धारणा गलत मानी जाती। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यदि दोनों फर्स्ट और सेकंड नहीं थे, आंसर डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल नया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मैं लाइव सेशन ले सकूं आपके लिए। और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने बुक परचेज नहीं की तो इस बुक को भी जरूर परचेज कीजिए। थैंक यू।